सभी भक्तजनों को प्रणाम। जय श्री राम। बोलिए बालाजी महाराज की जय। तो आज तक आपने सुना कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के साथ नृत्य करते हुए उनके सिर पर हाथ घुमाया और भस्मासुर को भस्म कर दिया। और इधर भगवान शंकर वानर रूप में ये सब कृत्य, ये सब लीलाएं देख रहे थे। और वो पेड़ से उतरे और भगवान विष्णु को विश्वा मोहिनी रूप में जब गले लगाया तो एक तेज पुंज जो है वो प्रकट हुआ। अब क्या होता है इस जन्म कथा में, आगे की बात। हनुमान
और वानर रूप में भगवान विष्णु से मिलते हैं तो दोनों में एक तेज पुंज प्रकट होता है। और वो तेज पुंज जो है जैसे ही प्रकट हुआ तो ऊपर से आकाशवाणी होती है कि अगर ये तेज पुंज इस पृथ्वी पर गिर पड़ा तो इस पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी, क्योंकि ये रुद्र का अंश है। आज या तो उसे आसमान में रखो और ब्रह्मा जी के संग विचार करो, क्योंकि ये रुद्र का अंश है। और ये रुद्र का अंश जो है वो 11वें अवतार के रूप में प्रसिद्ध होगा, भक्तों का पालनहार होगा। तो ब्रह्मा और विष्णु ब्रह्मा जी के पास गए हैं, विष्णु भगवान और शंकर भगवान दोनों। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ऐसी स्त्री जो देवी अहिल्या की पुत्री है, गौतम ऋषि की पुत्री अंजनी, वो पहाड़ पर तपस्या कर रही है अपने पिता के भय से। पिता ने उसको भी श्राप दिया कि जा तू कुमारी माता बनेगी। तो वो तब से लेकर के आज तक तपस्या में लीन है। जाइए आप उनके गर्भ में इस रुद्र के अंश को स्थापित कर दीजिए। वो ही एक तपस्विनी औरत है जो भगवान शंकर के इस गर्भ को सहन कर पाएगी, इस तेज को सहन कर पाएगी। इस तरीके से अब उसको भेजने का काम किसे दिया जाए, विचार करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा पवन देवता जो है वो इस तेज पुंज को जाकर के अंजनी मां के गर्भ में स्थापित कर देंगे, तो आप उनका आह्वान कीजिए। तो पवन देवता का आह्वान किया गया और पवन देवता कैसे माता के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, आज मैं भगवान शंकर ने मुझे भेजा है और आप पर शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हैं, वो आपको कुछ देना चाह रहे हैं। तो माता अंजनी ने बिना सोच विचार किए बोली कि क्यों नहीं, भगवान शंकर ने जो भी कुछ भेजा है आप मुझे सहर्ष दे दें। तो ऐसा कहते ही पवन देवता ने वो जो भगवान शंकर का अंश था उसे देवी अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो क्या होता है, गर्भ में आया बालक, मात मन में घबराई, शाप वो देने लगी, तब गगन ने गिरा उचारी। शाप वो देने लगी तो
पवन देवता ने माता अंजनी के गर्भ में वो तेज पुंज स्थापित किया तो माता को पता चला कि मैं गर्भवती हो गई। तो माँ अंजनी की तपस्या भंग हुई और वो उन्हें श्राप देने लगी। तो आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे देवी, आप मत घबराइए, ये रुद्र का 11वां अवतार है, श्री राम जी का भक्त होगा और हनुमान जी इनका नाम होगा। आपको लाज शर्म की कोई बात नहीं है, ये संसार में आपके सम्मान को चौगुना हजारों गुना कर देगा। तो माता अंजनी ने प्रश्न किया कि पिता बिन बालक कैसे जगत में मान बढ़ाए। जिस बालक के पिता का ही पता नहीं, वो कैसे सम्मान करेगा, लोग मुझे ताने देंगे। माता अंजनी घबरा गई और संसार का भय सताने लगा। तो आकाशवाणी हुई कि हे भक्तिमती नारी, थोड़ी ही दूर में आप जब पंपापुर जाओगे तो वहां पर केसरी नाम का एक वानर है। एक बार केसरी जो है वो जंगल में से गुजर रहे थे तो रास्ते में एक विप्र यानी एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। उसी समय एक शेर जो है वो ब्राह्मण को खाने के लिए दौड़ा, ब्राह्मण तपस्या में लीन था। अब केसरी वानरों के राजा थे और बलशाली भी थे, तो उन्होंने देखा कि ये शेर जो है वो ब्राह्मण को खा जाएगा। तो केसरी ने दौड़ करके उस शेर का मुकाबला किया और मल्ल युद्ध में उस शेर को चीर करके फेंक दिया। जब ब्राह्मण का ध्यान टूटा तो ब्राह्मण ने केसरी को पूछा कि वरदान मांगिए। तो केसरी ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। अब क्या हुआ, ब्राह्मण ने कह दिया तथास्तु। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण देव, आपने इसको वरदान तो दे दिया कि आपके पुत्र होगा, लेकिन इसकी किस्मत में, इसके भाग्य में पुत्र लिखा ही नहीं है, तो अब ये संभव कैसे होगा। तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने जो वरदान दे दिया अब उसकी लाज आपको रखनी है। तो भगवान बोले, आकाशवाणी हुई कि आप जन्म देने वाले पिता तो नहीं बन सकते, लेकिन आप पालक पिता अवश्य बनेंगे और आपका जो पुत्र होगा वो जगत में भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त शिरोमणि हनुमान होगा। इसलिए हे अंजनी देवी, आप घबराइए नहीं, केसरी नामक राजा से आपकी शादी होगी और वही आपको अपनाएंगे। तो क्या होता है, विधाता खेल रचाया, केसरी राजा आया, ब्रह्मा की आज्ञा मानी, उसी संग ब्याह रचाया, ब्रह्मा की आज्ञा मानी, उसी संग ब्याह रचाया। मतंग ने शाप दिया तो वीर हनुमान कहाया, देव वरदान दिया तो बलि बजरंग बनाया, देव वरदान दिया तो बलि बजरंग बनाया। बजरंगी वो केसरी नंदन, बजरंगी वो केसरी नंदन, पवन पुत्र हनुमान दयालु, देव बड़े हनुमान दयालु, देव बड़े हनुमान। उनके जन्म की कथा सुनाऊं, उनके जन्म की कथा सुनाऊं, सुन लो सारा जहान दयालु, देव बड़े हनुमान दयालु, देव बड़े हनुमान। तो विधाता की ऐसी लीला, उसी समय केसरी राजा अंजनी मां को रास्ते में मिलते हैं और ब्रह्मा की आज्ञा मान करके उसके संग विवाह हो जाता है और उनसे एक जो पुत्र होता है चैत्र सुदी पूर्णिमा के दिन, उसका नाम हनुमान रखा जाता है। मतंग ने शाप दिया तो वीर हनुमान कहाया। छोटे से बच्चे थे, शरारतें किया करते थे, तुम भी बर्तन फोड़ दिया करते थे, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जा तू अपना बल भूल जा। लेकिन जब बल भूल गए और उसी समय इंद्र ने जब वो सूर्य को मुंह में डाल लिया उन्होंने,
तो इंद्र ने वज्र का प्रहार किया तो मूर्छित हो गए और पवन देवता ने प्राणवायु रोक ली। तो उस समय देवताओं ने से वीर हनुमान नाम दिया और बजरंग शरीर को वज्र जैसा मजबूत बना दिया, इसलिए इनका नाम बजरंग पड़ा। और केसरी नंदन, क्योंकि केसरी इनके पालक पिता थे, इसलिए इनका नाम केसरी नंदन पड़ा। पवन पुत्र, क्योंकि पवन देवता के माध्यम से मां अंजनी के गर्भ में स्थापित हुए, इसलिए इनका नाम पवन पुत्र पड़ा। और शंकर सुवन इसलिए पड़ा क्योंकि रुद्र के अंशावतार थे, रुद्र के 11वें अवतार थे। तो इस तरीके से महाबली हनुमान जी का जन्म हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा में कालूराम जी सुथार, भूप राम जी, महेश जी तुनवाड़, कुलदीप जी वर्मा, गौरी शंकर जी आप जुड़े, आपका धन्यवाद, आभार। आप इस पावन कथा में मेरे साथ रहे। जय श्री राम।